नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री मुकुंदाय नमः। श्री राधा देव्यै नमः। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंध से अथ 9वां अध्याय का आधा अध्याय सुनाऊंगी, यानी 24 श्लोक है। इसमें 49 श्लोक। तो प्रथम शुरू में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर के परिवार के प्रति, और वहां पर बहुत ऋषि मुनि भी एकत्रित हुए, उनके प्रति उपदेश देंगे। उनका यह अंतिम उपदेश रहेगा। और आधा अध्याय के बाद उनका श्री कृष्ण की स्तुति है, जिसे भीष्म स्तुति कहते हैं, वह बहुत प्रसिद्ध है। वह दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगी। अभी 24 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनिए। क्या उपदेश देते हैं भीष्म पितामह। अंतिम उपदेश है युधिष्ठिर के प्रति। युधिष्ठिर बहुत व्यग्र है, बहुत ही परेशान है स्वजनों के मृत्यु से, युद्ध में जो महाभारत का युद्ध हुआ था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां पर बाण की शैया पर भीष्म पितामह लेते हैं और सरशैया पर शौनक आदि ऋषियों, सूत जी कहते हैं संबोधित करके, शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई, मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जा रहे हैं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा और उन्हें उन लोगों ने प्रणाम किया। शौनक जी उस समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पिताजी को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि भी वहां आए, और उनका नाम भी यहाँ बताया है। नाम सुनना और उच्चारण करना इसलिए शुभ है, हम लोगों को निर्मल यश की प्राप्ति और पापों का नाश होगा। पर्वत नाम बता रहे हैं। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान, व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी भी थे। वशिष्ठ भी थे। इंद्र, प्रमथ, त्रित, घृत, समत, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि भी मुनिगण आदि जो है वहां पर पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में भीष्म के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण के बाहर तथा भीतर दोनों जगह उन्होंने पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई।
उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ तुम्हें जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। भीष्म पितामह पश्चाताप कर रहे हैं, पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ था उसे याद कर। कहते हैं, उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल जो है भगवान के अधीन। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई, वे सब उन्हीं काल के अधीन भगवान जो है, काल अधीन है भगवान के, उन्हीं भगवान के इच्छा से हुआ, जिनके अधीन काल भी है। नहीं तो जहां साक्षात धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीष्मसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडवी धनुष को स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इसका किसी को पता नहीं रहता है, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। काल भी उन भगवान के परमात्मा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और इसे पालन करने में तुम समर्थ भी हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई यानी श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। वे सम ही हैं हर कारण में। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन इसलिए दिया क्योंकि ये भक्तों के प्रेमी हैं, नहीं तो सबके लिए ये सम है। कहते हैं, भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव देव महादेव अपने प्रसन्न हाथ से और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। अब 25वां श्लोक सुन लीजिए, उनकी स्तुति से अगले वीडियो में अपलोड करूंगी। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शशया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे।
तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूपी द्विविध धन दान धर्म धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म और भगवत धर्म इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार में वर्णन। शौनक जी इनके साथ ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन। 26 से 28 तक श्लोक इसमें अर्थ था। 28 तक इस वीडियो में श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाई हूँ। आगे अब भीष्म पितामह का बहुत ही मधुर श्री कृष्ण के प्रति उनकी स्तुति है वो हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।